हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लगभग 1.5 महीने तक चले मतदान के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। कुछ ही देर में ये बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि देश में क्या मोदी लहर ही कायम रहती है या फिर इस बार उलटफेर होने वाला है। लेकिन मतगणना के दौरान सबसे पहले पोस्टल बैलेट की ही गिनती क्यों की जाती है और आखिर पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पोस्टल बैलेट पेपर्स आम बैलेट पेपर्स के जैसे ही होते हैं जिसका इस्तेमाल करके मतदाता वोट करते हैं। बस फर्क होता है तो केवल इस बात का कि पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की सुविधा हर किसी को नहीं मिलती। इसके जरिए केवल चुनाव के दौरान बूथों पर ड्यूटी करने वाले और सेना के जवान ही अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में वो लोग आते हैं जो सेना या सरकार के लिए काम करते हैं या फिर चुनाव के दौरान जिनकी ड्यूटी अपने राज्य से बाहर लगती है। पोस्टल बैलेट पेपर्स के जरिए चुनाव आयोग द्वारा डाक मतदाताओं की संख्या गिनी जाती है। डाक पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदाता तक पहुंचाया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS के नाम से भी जाना जाता है। देश में साल 1982 से पहले चुनाव के लिए सिर्फ बैलेट पेपर्स का ही इस्तेमाल किया जाता था, जिसके बाद पहली बार केरल चुनाव के दौरान EVM का इस्तेमाल वोटिंग करने के लिए किया गया था। बैलेट पेपर्स के बजाय EVM का इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह पेपर्स में होने वाले खर्चा और देखरेख रही थी, जिसकी कड़ी निगरानी के बिना बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं भी आम हुआ करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनावी नतीजों के रुझान आने में समय क्यों लग रहा है? इसकी वजह है वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसका इस्तेमाल देश के विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है, जहां 5 वीवीपैट मशीनों और EVM नतीजों का मिलान किया जाएगा, जिसके जरिए देखा जाएगा कि क्या EVM मशीन में डाला गया वोट वीवीपैट की पर्ची से मैच हो रहा है या फिर नहीं। यही कारण है नतीजों के देरी से आने में। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की मांग थी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 50% वोटों को वीवीपैट के साथ मिलाया जाए ताकि चुनाव पर सभी की विश्वसनीयता बनी रहे। आपको पता हो कि वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले नागालैंड के नक्सल विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के समय किया गया था। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये साफ हो पाता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार या होगा विपक्ष का वार। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी ही और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।